शिमला, जो अपनी खूबसूरती और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है, यहाँ 2004 में एक ऐसा काला सच छुपा था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये है कहानी संजय शर्मा की, एक युवा और सफल व्यवसायी जिसकी हत्या ने स्थानीय समाज में कई सवाल छोड़ दिए। संजय शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। शिमला के एक छोटे कॉलेज से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने परिवार के व्यवसाय को नई दिशा देने की ठानी। 2001 में उन्होंने अपना खुद का ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, जो शिमला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रोजमर्रा की जरूरत का सामान सप्लाई करता था। संजय मेहनती, आत्मविश्वासी और तेज तर्रार थे। उनका मकसद सिर्फ खुद कामयाब होना नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देना भी था। लेकिन उनकी बढ़ती सफलता से कुछ पुराने व्यापारी असहज थे। शिमला का व्यवसायिक माहौल उस वक्त बहुत प्रतिस्पर्धात्मक था। पुराने व्यापारी नए कारोबारियों को अपनी जगह छीनने वाला खतरा मानते थे। कई बार विवाद और झगड़े होते रहते थे। संजय की तेजी से बढ़ती सफलता ने कई लोगों को नाराज कर दिया था, खासकर दो स्थानीय व्यापारी रवि ठाकुर और अनिल कश्यप, जिनसे संजय के बार बार झगड़े होते थे, संदिग्धों की सूची में सबसे ऊपर थे। नवंबर 2004 के अंत में संजय का अचानक लापता हो जाना चिंता की बात थी। जब वे अपने अपार्टमेंट में नहीं मिले तो पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो एक सन्नाटा पसरा। संजय का शरीर खून से लथपथ पड़ा था, जिस पर कई चोटों के निशान थे। इस खून खराबे से साफ था कि उनकी हत्या योजना बनाकर की गई थी। लेकिन क्या ये हत्या केवल व्यवसायिक प्रतिद्वंदता थी या इसके पीछे कोई और राज था? पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। परिवार, दोस्तों, व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों से कई पूछताछ की गई। परिवार ने बताया कि संजय को पिछले कुछ हफ्तों में फोन पर धमकियां मिल रही थी। पुलिस ने सबसे पहले संजय के व्यावसायिक दुश्मनों से पूछताछ की। रवि ठाकुर और अनिल कश्यप पर शक हुआ, क्योंकि वे संजय की बढ़ती सफलता से असहज थे। दोनों ने पूछताछ के दौरान कई बार विरोधाभासी बयान दिए और उनका अलीबाई कमजोर था। पुलिस ने उन्हें कई बार बुलाया, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने के कारण पकड़ना मुश्किल था। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के बयान भी मेल नहीं खाते थे। कुछ ने हत्या के समय संजय को अलग अलग जगहों पर देखा बताया। इससे पुलिस की जांच और जटिल हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल था, संजय को जो फोन पर धमकियां मिल रही थी, पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं खंगाले? असल में 2004 में हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में कॉल रिकॉर्ड्स, सीडीआर्स तक पहुंचना आसान नहीं था। पुलिस को टेलीकॉम कंपनियों से रिकॉर्ड्स मांगने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये प्रक्रिया लंबी और मुश्किल थी। कई बार ये रिकॉर्ड्स केवल 30 दिन तक ही टेलीकॉम कंपनियों के पास रहते थे, और संभव है कि जब तक परिवार ने धमकियों की बात बताई, कॉल रिकॉर्ड्स हटा दिए गए हों। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पुलिस ने इस दिशा में पूरी मेहनत क्यों नहीं की? क्या तकनीकी सीमाएं थी या जांच अधूरी रह गई? 2004 में हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में फोरेंसिक विज्ञान और तकनीक बहुत विकसित नहीं थे। डीएनए टेस्टिंग जैसी तकनीकें बड़े शहरों तक सीमित थी, और पुलिस के पास आधुनिक उपकरण कम ही थे। पुलिस को अक्सर पुराने तरीके जैसे गवाहों के बयान, फिंगरप्रिंट्स और शुरुआती साक्ष्यों पर ही भरोसा करना पड़ता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ अहम विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, और न ही अदालत की सुनवाई में विस्तार से चर्चा हुई। ये सवाल उठता है कि क्या फोरेंसिक जांच के इस पहलू को पूरी तरह जांचा गया या अदालत में पेश किया गया? क्या हत्या की पूरी तस्वीर सामने आई? हत्या के स्थल से पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले। फिंगरप्रिंट ढूंढ ले थे, कोई हथियार नहीं मिला, और कोई मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी जांच में मददगार नहीं था। अधिकांश गवाहों के बयान विरोधाभासी थे, जिससे सच तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कई लोग जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पुलिस की निष्पक्ष जांच प्रभावित हुई। संदिग्ध अपने पक्ष में मजबूत बहाने देते रहे, इसलिए कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आ पाया।
जांच के दौरान कुछ स्थानीय अधिकारियों पर पक्षपात और जांच में जानबूझकर देरी करने के आरोप लगे। माना जाता था कि कुछ अधिकारी पुराने व्यापारिक गुटों से जुड़े हुए थे, जिनका फायदा उन्हें संजय की हत्या मामले में देरी करके हो सकता था। परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ संदिग्धों को पुलिस संरक्षण भी मिला, जिससे मामले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। ये आरोप पुलिस और प्रशासन पर विश्वास को कमजोर करने वाले थे और मामले की जांच को और जटिल बना दिया। मामले की सुनवाई को लोकल मीडिया ने खूब कवरेज दिया। जनता न्याय की मांग कर रही थी। अदालत में गवाहों के बयान ने व्यापारिक विरोध और व्यक्तिगत दुश्मनी के पहलू उजागर किए। हालांकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण कई आरोपियों को बरी किया गया। इस फैसले से जनता में निराशा फैल गई और कई लोग न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। मर्डर केस के बारे में कई थ्योरी सामने आई। कुछ का मानना था कि यह व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की साजिश थी, तो कुछ ने इसे व्यक्तिगत दुश्मनी बताया। संजय शर्मा की हत्या का सच आज भी पर्दे में है। कौन था हत्यारा? क्या वजह थी हत्या की? ये सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही इस केस से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर